हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में बदलने वाला है। इनफैक्ट काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी बदल गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो आने वाली हैं अभी नेक्स्ट मंथ। ताकि आप इन सभी चीजों से अवेयर रह सकें और समझ सकें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था पहले और अब क्या हो गया है, और अब आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या करना पड़ेगा। ये वीडियो एंड तक आप जरूर देखिए ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस पे आपको यूजीसी नेट की पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए मिनिमम टाइम में। आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से मिनिमम टाइम में हो सके। ओके, तो गाइस देखिए, यूपीपीएससी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट की जो एक सिलेक्शन बॉडी है, इन्होंने 23 विषयों में 562 वैकेंसी निकालने का प्लान किया है। अभी आने वाली वैकेंसी नेक्स्ट मंथ आ जाएंगी। तो गाइज ये जो वैकेंसी आने वाली है इसका सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है, और ये जो चेंज है ये इसके अलावा मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं जहां पर सिलेक्शन होते हैं, काफी सारे स्टेट्स में ऑलरेडी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस पहले क्या था और अब क्या हो गया है, कंप्लीट चीजों को ध्यान से समझ लीजिए ताकि जब आप अप्लाई करें तो कोई दिक्कत ना आए। उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जो प्रवक्ता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनते हैं आपकी भर्ती अब पीसीएस की तर्ज पर 3 चरणों में होगी। अब पीसीएस के तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब 3 चरण में एग्जाम होगा, मतलब 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक एग्जाम होता था आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था एंड दैट्स इट। ये दो ही चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब जो है इस प्रोसेस को बड़ा कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है दैट इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंकों और साक्षात्कार के 25% अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने का प्रस्ताव दिया था। तो पहले यही हुआ करता था, पहले आपका एंट्रेंस मतलब आपका एग्जाम होता था, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था और इसकी मेरिट बनती थी और आपका रिजल्ट आ जाता था। लेकिन उस केस में होता यह था कि जब केवल 25% जो अंक है वो केवल साक्षात्कार के जोड़े जाते थे, तो यहाँ पर करप्शन के चांसेस रहते थे कि जो जिन्होंने पैसे खिला दिए या जिनके तगड़े सोर्स हैं उन्होंने बात पहुंचा दी अपनी, तो यहाँ पर उनको 25 में से ऐसे 25 में से 23 से 24 नंबर मिल जाया करते थे और इनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और अब जो है करप्शन की चांसेस कम करने की बात यहाँ पर हुई है। कैसे? जो ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस था इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है। इसमें एक कदम और आगे बढ़कर आयोग ने अभ्यर्थियों की छटनी के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा ली जाएगी, यानी कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एग्जाम नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा। उसके बाद आपका विषय के ज्ञान के लिए मुख्य परीक्षा होगी। इसके बाद पेपर 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, तो उसके बाद पेपर नंबर 2 होगा जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जो आपका मुख्य परीक्षा होगी मतलब जो आपका मुख्य सब्जेक्ट है उसके ज्ञान के लिए होगा कि आपको कितना ज्ञान है आपके सब्जेक्ट का। ये होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, ये अब एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है, अब आपको लिख के बताना है। उसके बाद साक्षात्कार होगा, तो उसके बाद जब आपने ये पास कर लिया उसके बाद थर्ड होगा स्टेज दैट इज इंटरव्यू, और इन दोनों की मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब विषय ज्ञान जो पेपर नंबर 2 है और आपका इंटरव्यू। आप पेपर नंबर 1 की मेरिट में कोई काउंटिंग नहीं होगी, मतलब जो पेपर 1 होगा दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। सूत्रों के अनुसार सरकार की ओर से संशोधित प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और जल्द ही इसका आदेश आयोग को प्राप्त किया जाएगा। यही कारण है कि 500 से अधिक रिक्त पदों का अधिचयन प्राप्त होने के बावजूद आयोग चरण के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। तो विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है क्योंकि ये जो नया प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, इसको लागू किया जाना है, उसके बाद ये वैकेंसीज आएंगी। तो ये वैकेंसी जो है अगले 1 से 2 महीने में 3 महीने में देखने को मिल सकती है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया ना आपको 3 चरणों में, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। इनफैक्ट आरपीएससी के एग्जाम भी इसी तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं। तो अदर स्टेट्स में ऑलरेडी हो चुका है, अब यूपी में इसी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इसी तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझा दूं, दैट इज इससे पहले लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में 19 विषयों के 128 पदों पर भर्ती निकाली थी। उसके बाद चयन जो हुआ स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक नहीं जोड़े गए उसमें और केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन हुआ था। सोचो, केवल इंटरव्यू जो आपका एग्जाम हुआ था स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर नंबर 1 वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, बस इसको पास करो, उसके बाद आप इंटरव्यू में पहुंचो और केवल इंटरव्यू के परफॉर्मेंस की बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 की कोई मान्यता ही नहीं रखी गई थी वेटेज में, मेरिट लिस्ट में। तो सोचो यहाँ पर क्या इन पे करप्शन नहीं हुआ होगा? 100% करप्शन हुआ होगा
क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिटन एग्जाम की कोई वेटेज ही नहीं दी गई थी। लेकिन अब इस चीज में बदलाव किया गया है। अब जो वैकेंसी आएंगी इसमें अब जो है पेपर 2 और आपका मेरिट जो आपका इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर 23 विषयों में 562 पदों पर चयन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पद है वाणिज्य यानी कॉमर्स के 65 पोस्ट है, इंग्लिश की 47 है, समाजशास्त्र 43, रसायन विज्ञान, हिंदी, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संस्कृत, भौतिकी के है, शिक्षा शास्त्र, उर्दू का भी है, इसमें संगीत वादन भी है, सांख्यिकी के एक कंप्यूटर साइंस में एक पद पर्शियन का खाली है। तो इस तरीके से जो है इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपके सब्जेक्ट हैं तो आप तैयार रहिए, अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करके रखो ताकि आपका जो एग्जाम है वो आई मीन यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाए। और एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम होगा यानी जो पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, यहाँ पर फिर किसी अदर स्टेट में क्यों ना हो, हर स्टेट में यूजीसी नेट वाला सिलेबस ही फॉलो किया जाता है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, इससे डबल एडवांटेज मिलेगा। नेट एग्जाम तो पास करोगे ही करोगे, प्लस जब आप कहीं अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए और रिक्रूटमेंट एग्जाम अगर हुआ तो वहां पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इस बच्चे पे टाइम अच्छे से पढ़ लो, 21 जून से एग्जाम है, आप सभी को पता है। फटाफट से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दो बिकॉज टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सो गाइस इन चीजों को ध्यान में रख करके हमने भी आप सभी के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया है जो कि 30 जून तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, और एक पेपर 1 का 30 डेज का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों ही कोर्स सुपर फास्ट बैच है, इससे प्रिपरेशन आपकी स्पीड से मिनिमम टाइम में हो जाएगी बिकॉज इन कोर्सेज को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है ताकि आपका कंप्लीट कंटेंट मिनिमम टाइम में कवर हो जाए। ये जो रिवीजन बैच है इसकी फीस 1999 ना रख करके सिर्फ और सिर्फ 999 रखी हुई है। स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर था, लेकिन अभी केवल 11 स्टूडेंट्स ने ही रोल किया है, अभी 9 स्लॉट्स खाली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि 999 मतलब इतनी कम फीस, इतनी अफोर्डेबल फीस तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें आपको ऑल 10 यूनिट्स का कंप्लीट कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, वो भी बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि लैंग्वेज की किसी को भी कोई दिक्कत ना है। तो आप इनरोल कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी। और जो पेपर 1 का 30 डेज का कोर्स है इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो ये 30 डेज वाला कोर्स है इसमें भी सब कुछ कंटेंट सेम है, बस इसमें 100 मॉक टेस्ट और इंक्लूडेड है, इसलिए इसकी फीस 1499 है। और इस वाले कोर्स में मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसकी फीस सिर्फ 999 है। तो वैसे तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए बिकॉज एग्जाम आपका ऑनलाइन है और मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं रिकमेंडेड कोर्स तो ये वाला ही है, आप इसमें एनरोल करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ना सिर्फ थ्योरी बल्कि आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से हो जाए। सो दोनों के लिए करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। हमने आपको 6 मंथ और 12 मंथ की कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन इस वाले एग्जाम में भी हो जाएगी, प्लस जो आपका दिसंबर वाला एग्जाम है उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्यूचर में अप्लाई करेंगे। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।